हरे कृष्णा, राधे राधे। आज हम एक ऐसे मंदिर की बात करेंगे जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर का त्याग किया था। तो चलिए बात करते हैं गुजरात का वह स्थान जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने मानव शरीर का किया था त्याग। एक बहेलिया ने मारा था उनके पैरों में बाढ़। दोस्तों, भारतीय जनमानस में भगवान श्री कृष्ण एक ऐसे महानायक के रूप में जाने जाते हैं जिन्होंने अपने गीता के ज्ञान के माध्यम से समस्त अनुयायियों को जीवन के कठिन से कठिन प्रश्नों के उत्तर प्रदान किए। श्री कृष्ण का संपूर्ण जीवन ही उनके भक्तों के लिए पूजनीय है। श्री कृष्ण ने जहाँ अटखेलियाँ की, जहाँ अपना बचपन बिताया, वो मथुरा, वृंदावन और ब्रजधाम आज भी हिंदुओं के लिए सबसे बड़ा तीर्थ है। बाद में श्री कृष्ण ने द्वारिका में अपना निवास स्थान बनाया, जो हिंदुओं के 4 प्रमुख तीर्थों में से एक है। हालांकि भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा एक ऐसा स्थान भी है जो आज भी उतना प्रसिद्ध नहीं हो पाया जितना दूसरे धार्मिक स्थल है। यह स्थान है गुजरात का श्री भालका तीर्थ, जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने अपना मानव शरीर का त्याग किया था और अपने बैकुंठ धाम के लिए प्रस्थान किए थे। भालका तीर्थ सौराष्ट्र गुजरात के प्रभास क्षेत्र में स्थित 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम पूज्य सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वह स्थान है जहां भगवान श्री कृष्ण ने अपने मानव अवतार का अंतिम समय बिताया। मंदिर में भगवान श्री कृष्ण की एक बहुत ही सुंदर मुस्कुराती हुई प्रतिमा है और पास में ही वह बहेलिया बैठा हुआ है जिसके बाण ने भगवान श्री कृष्ण के बाएं पैर को भेद दिया था। मंदिर में हजारों वर्ष पुराना वह पीपल का वृक्ष भी आज भी मौजूद है जिसके नीचे श्री कृष्ण उस घटना के समय विश्राम कर रहे थे। सोमनाथ मंदिर से लगभग 5 किलोमीटर दूर वेरावल में स्थित भालका तीर्थ के बारे में मान्यता है कि इस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण विश्राम करने के लिए आए थे। मंदिर परिसर में स्थित पीपल के वृक्ष के नीचे ही वह ध्यान मुद्रा में लेटे हुए थे। उनकी इस मुद्रा में उनका बायां पैर सामने की तरफ था। श्री कृष्ण के पैर के तलवे में बना पद्म का निशान ऐसे चमक रहा था मानो किसी हिरण की आँख हो। इसे देखकर जरा नाम का एक बहेलिया भ्रमित हो गया था और उसने हिरण का शिकार करने के लिए बाण चला दिया। बहेलिया का विषभुजा बाण श्री कृष्ण के तलवे को भेद दिया। जरा जब नज़दीक आया तब उसके भय का ठिकाना ही नहीं था। जिसे वह हिरण की आँख समझ रहा था वह भगवान श्री कृष्ण का पैर था। ग्लानि में जरा भगवान के सामने हाथ जोड़कर बैठ गया। श्री कृष्ण से क्षमा याचना करने लगा, लेकिन भगवान ने उसे समझाया कि यही नियति है। भगवान श्री कृष्ण ने जरा को कहा कि अब उनके इस धरती से प्रस्थान करने का समय आ गया है और वह इसका मात्र एक कारण ही है। यह सत्य भी था क्योंकि जो श्री कृष्ण इस संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं, उनकी इच्छा के बिना भला क्या ही संभव हो सकता है। बाण लगने से लहूलुहान हुए भगवान श्री कृष्ण भालका तीर्थ से थोड़ी दूर स्थित हिरण नदी पहुँचे, जो कि सोमनाथ से मात्र 1.5 किलोमीटर की दूरी पर बहती है। नदी के किनारे पहुंचकर भगवान ने अपना मानव शरीर का त्याग दिया और अपने बैकुंठ धाम प्रस्थान कर गए। माना जाता है कि नदी के किनारे आज भी भगवान श्री कृष्ण के चरणों के निशान मौजूद हैं। इस स्थान को
देहोत्सर्ग तीर्थ के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण की नश्वर देह का अग्नि संस्कार समुद्र के त्रिवेणी संगम, जहाँ 3 नदियाँ हिरण, कपिला और सरस्वती का महासंगम होता है, वहाँ पर हुआ। भालका मंदिर का जीर्णोद्धार सोमनाथ ट्रस्ट ने करवाया। 1967 में भारत के उप प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने यहाँ मूर्ति की स्थापना की। चूँकि बाण को भल्ल भी कहा जाता है, अतः इस स्थान का नाम भी भालका तीर्थ पड़ा। यह घटना द्वापर युग के अंत का भी प्रतीक माना जाता है। मंदिर सोमनाथ ट्रस्ट द्वारा संरक्षित और संचालित है। भालका तीर्थ का वर्णन महाभारत, श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और अन्य हिंदू धर्म ग्रंथों में है। मंदिर में वह पीपल आज भी मौजूद है जिसके नीचे अंतिम समय में भगवान श्री कृष्ण ने विश्राम किया था। सदैव हरा भरा रहने वाला पीपल यह वृक्ष श्रद्धालुओं में उतना ही पूज्य है जितना कि मंदिर में विराजमान मूर्ति। लेकिन उस जगह की भी कम अहमियत नहीं है जहाँ से बहेलिये ने भगवान पर हिरण समझकर निशाना साधा था। समुद्र किनारे बसे उस जगह को बाण गंगा कहते हैं। वहाँ पर अब समुद्र के भीतर शिवलिंग बना हुआ है। भालका तीर्थ भले ही भगवान श्री कृष्ण के अंतिम दिनों का साक्षी है, लेकिन आज भी ये पवित्र तीर्थ स्थल भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला एक प्रमुख धार्मिक स्थल है। आज भी हजारों की संख्या में कृष्ण भक्त हर रोज़ यहाँ आते हैं और ये मान्यता है कि सच्चे मन से मांगी गई कोई भी मुराद यहाँ कभी अनसुनी नहीं रहती है। अपने भक्तों का दुख दर्द दूर करने के लिए ही बार बार अवतार लेने वाले भगवान ने इसी जगह से भले ही दुनिया त्यागने का मन बनाया था, लेकिन उनके होने का एहसास आज भी श्रद्धालुओं के मन में है और इसकी गवाही यह मंदिर देता है, यह पुराना पीपल का वृक्ष देता है। सही बात है और ये सत्य है दोस्तों। इस भालका तीर्थ का दर्शन जब मैंने किया तो मुझे भी ये एहसास हुआ कि सच में प्रभु श्री कृष्ण आज भी यहाँ पे विराजमान हैं और साक्षात दिखाई दे रहे हैं। प्रभु के श्री विग्रह का दर्शन जब मैंने किया तो जैसे लगा कि दुनिया संसार का सुख मुझे यहाँ पे मिल गया, और जैसे मेरे मुख से यही निकला कि मुझे इन्हीं की तो तलाश थी। सच बता रही हूँ, मेरे मुख से बस यही निकला। जब हमने भगवान श्री कृष्ण का मूर्ति देखा तो यही मेरे मुख से निकला कि बस मुझे इन्हीं की तो तलाश थी। और इतना सुकून मिला कि उतना सुकून मुझे आज तक कहीं नहीं मिला। और बहुत ही सुंदर मंदिर है। आप भी जब गुजरात जाइएगा तो भालका तीर्थ का दर्शन अवश्य कीजिएगा। ये सोमनाथ दर्शन करने के बाद वहीं पे सोमनाथ मंदिर से 5 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है, और ज़रूर दर्शन कीजिएगा। श्री कृष्ण के इस तीर्थ स्थल का दर्शन ज़रूर कीजिएगा। मानव शरीर मिला है तो भालका तीर्थ का दर्शन मैं तो कहूँगी कि ज़रूर हर इंसान को करना चाहिए। जय श्री कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।